देखिए, मुझे तो सबसे पहले अपनी अदालतों पे अफ़सोस होता है। देखिए, अदालतें वो मुक़द्दस जगह होती है, इस्लाम में भी उसकी बहुत वैल्यू है। वो मुनसिफ़ हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उन पे अगर वो इस चीज़ का एहसास करें। देखिए, दुनियादारी छोड़ें, कल को सब ने अल्लाह के पास जाना है, मैं ये बात रिपीटेडली कहती हूँ, सबको एहसास दिलाने के लिए। ये दुनिया बहुत मुख़्तसर है, आप क्यों गंदे होके जाएँगे? क्यों अपने रब के सामने गंदे होके पेश होंगे सिर्फ़ चंद लोगों की ग़ुलामी करके? आप मुनसिफ़ की सीट पे बैठे हुए, आपने सिर्फ़ इंसाफ़ करना है। आपने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, आप सिर्फ़ मुनसिफ़ हैं और आपने चीज़ों को सही देखना है। अगर एक बंदे को उन्होंने एक मुंशी देखिए, आप रवानी में बात करते हैं, कोई चीज़ भी आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा निकलता है। आपने कौम को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि बच्चा बच्चा हम सब गुस्से में हैं। तो अगर कोई बात मुंह से निकल जाती है और उन्होंने मुंशी कह दिया, तो कोई गाली तो नहीं दी ना। मुंशी एक जिम्मेदारी का नाम है। हाँ, हमारे मुंशियों ने अपने आप को इतना ख़राब कर लिया है, गलत काम कर करके, चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके, कि अब उनका इमेज उस तरह का नहीं रहा है। वरना तो एक मुंशी की जिम्मेदारी है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हर कोई अपने आप को ठीक करे। देखिए, सबको सीधा होना होगा। दो लोगों से मुल्क नहीं बचाया जा सकता। सब कम्युनिटी को, सब इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के। अभी सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है, हमें बायसनेस नज़र आ रही है उनकी, सब इदारों की, सब टॉप इदारों की नज़र आ रही है, ठीक है। और हमें पता है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे हुई हैं। हम सब जानते हैं कि इन्होंने 30-40 ईयर्स से ये लोग गवर्नमेंट्स में हैं, इन्होंने अपने सारे पसंदीदा अपने जैसे जहन के लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब उन्होंने फैसले तो उन्हीं की मर्जी के मुताबिक करने हैं ना। तो कौम तो ये सब कुछ जान चुकी हुई है। हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। देखें, इनकलाब भी आ सकता है, खूनी इनकलाब भी आ सकता है। आज खान साहब एक कॉल दें तो यहाँ खून की नदियाँ बह सकती हैं। हम नहीं चाहते। हम कानूनी जंग करेंगे, हम इनको एहसास दिलाएंगे कि इनको अपने रवैये ठीक करने होंगे, कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, अल्लाह की खातिर, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई। जो इदारे अल्लाह के नाम पे ओथ उठाते हैं, तो वो किसी के गुलाम हो सकते हैं? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। हम उस जगह पे हैं, हमें नहीं कोई खरीद सकता। क्यों मैं 4 टकों के लिए बिकूं? सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, नून लीग हम इंतकाम ले रही है अब तहरीक इंसाफ से। देखिए, साफ सी बात है, इंतकाम ले लिया। किस तरह से वो लाए, किस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट को टोपल किया, किस तरीके से उन्होंने लोगों की बोलियां लगाई, क्या कुछ नहीं हुआ। और बिकने वालों पे भी मुझे अफसोस है, अपने ज़मीर बेचे, पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हुए और पाकिस्तानियों के दिल में उनकी कदर बहुत कम हो गई। तो 4 पैसों के लिए आप इज़्ज़त ज़्यादा बड़ी है कि पैसा ज़्यादा बड़ा है? मेरे ख्याल में इज़्ज़त का कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। पैसा कोई भी हैसियत नहीं रखता। तो अल्लाह ने देना है, आपको किसी और तरीके से दे देगा। अगर आपका ये यकीन हो ना कि जो मुझे मिलना है वो मिल के रहना है, तो आप यकीनन कभी गलत काम नहीं करेंगे। और हमारी हिस्ट्री की बुक्स भरी पड़ी हैं, जो हुज़ूर पाक के ज़माने में वाक़यात हुए कि किस तरीके से रिस्क गलत तरीके से भी कमाया गया, लेकिन उसको वो मिलना था। तो हमें ये चीज़ें अपनी हिस्ट्री से सीखनी है, अपने किरदार ठीक करने हैं। देखिए, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी चीज़ मुझे इस्लामी नहीं लग रही, कोई रवैया इस्लामी नहीं लग रहा, कोई मुझे अल्लाह की ताबेदारी नहीं लग रही, कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उनके रास्ते पे चलने की रविश नहीं लग रही। तो कैसे मैं ये समझूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? इन चीज़ों को बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट ऐसे काम ना करे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियां ख्वाजा चौधरी साहब को सुरखरू करेंगे। देखें, वो अपने दिल की बात करते हैं। आज मेरा भी दिल चाह रहा है, मैं बहुत से इदारों के बड़ों के ख़िलाफ़, इदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, बड़ों के ख़िलाफ़ मेरा भी दिल चाहता है मैं खुल के बोलूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बोल सकती? कल को मैं गायब हो जाऊँगी, मेरे घर वालों को भी नहीं पता चलेगा मैं किधर गई। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत का नाम नहीं है, इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। जमहूरियत ये है, तमीज़ के दायरे में रह के आप हर बात कर सकें, लेकिन किसी पे गलत एलिगेशन ना लगाएं। अगर आपके पास सबूत है सर, अब एक मुंशी कहने पे इतनी बड़ी सज़ाएं, उनका मुंह कवर कर दिया गया, उनको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो पता नहीं इंडिया का एजेंट है। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? आप उनको आराम से एक वार्निंग देते हैं कि चलें जी, आपने गुस्सा निकालना है, आराम से निकाल लें, चले वो हर्ट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग हर्ट हुए हैं, उनको मुंशी ना कहें, ठीक है ना। मैं तो कह रही हूँ मुंशियों को भी मैदान में आ जाना चाहिए। वो एतराज़ करें कि हमारा नाम इतना बुरा है,
کہ ہمارے پہ آپ لوگ اتنا باتیں بنا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی بات تھی، لیکن اب یہ تو عدالتوں کو سوچنا ہے جو منصف کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ان کو انصاف کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی بددعائیں ان کو لگیں گی، وہ احساس نہیں کر رہے ہیں، وہ خوش نہیں رہ پائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے جنہوں نے ماضی میں غلط کام کیا ان کے ساتھ کیا ہسٹری نے کیا. ابھی بھی ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں، نام میں اس لیے نہیں لے رہی، سب کو پتہ ہے ان کا کیا حال ہوا ہے. میں جانتی ہوں جنہوں نے ڈکٹیٹرز نے ملک کے لیے کیا کچھ کیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ حال ہو رہا ہے. تو ہمیں عبرت سیکھنی چاہیے. کیوں ہم اپنے آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں بھی بدنامی اور آخرت میں بھی. کیا 4 لوگوں کی غلامی کر کے پورے پاکستان کی ہمدردیاں وہ لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لے سکتے. بچے کو آج یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. منی ٹریل یہ دے نہیں سکتے، جائیدادیں ان کی اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. تو آپ بتائیے جائیدادیں دنوں میں بنتی ہیں؟ ہم بھی کمائیاں کرتے ہیں، ہمارے خاندان بھی کمائیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی کمائیاں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کمائیاں کیسے ہوتی ہیں. لیکن رزق حلال کی کمائی میں اور دوسرے حرام کی کمائی میں بڑا فرق ہے. حرام کی کمائی دنوں میں 4 گنا ہو جاتی ہے، رزق حلال میں برکت پڑتے پڑتی ہے. تو یہ کیا باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ احساس کریں، مقننیاں بھی احساس کریں، عدالتیں احساس کریں، ٹاپ ادارے احساس کریں جو سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ایک پاکستانی کی حیثیت سے ادا کریں، ایک غلام کی حیثیت سے نہیں. کیونکہ یقیناً وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ قوم کو پسند نہیں آ رہے. میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں پوری قوم کی بات کر رہی ہوں. پاکستانیوں کو ان کے فیصلے پسند نہیں آ رہے ہیں. الیکشن ہونے چاہیے، فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور لوگوں کی رائے سامنے ہے. پھر وہ کس کو بھی الیکٹ کریں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہی لے کر آئیں، پی ٹی آئی کو لے کر نہیں. جو لوگ جس کو لانا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہوگا. لیکن فیئر الیکشن تو کرائیں. ڈر کیوں رہے ہیں؟ اسلام آباد کے الیکشن انہوں نے کیا ڈرامے کیے، کہاں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. پھر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اناؤنس کر دیں یار ڈکٹیٹرشپ ہے، 4 اداروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اناؤنس کر دیں، پھر ہم اس کے خلاف اسٹرگل کریں گے. جب آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو پھر جمہور کی بات بھی سنیں. یہ میری ان سے سب سے ریکویسٹ ہے. اپنے کردار کو دیکھیں، ہسٹری میں نام بنائیں، چند لوگوں کے سامنے نام نہ بنائیں. ہسٹری آپ کو یاد کرے گی جب آپ صحیح فیصلے کریں گے. جی انشاءاللہ لازمی ہوگی. ہم لوگ اسی لیے باہر آئے ہوئے ہیں، سارے نکلے ہوئے ہیں گھروں سے. بارش شدید بارش میں بھی ہم لوگ فواد چودھری کے لیے نکلے ہیں. وہ ایک ملک کے لیے، عمران خان کے لیے جانثار ہیں اور اپنی عوام کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور وہ ان کو ملے گی، رہائی ملے گی. عدالت تو الیکشن کمیشن پہلے بھی ہوتی رہی ہے، جتنے بھی دور رہے نون لیگ پیپلز پارٹی. تو فواد چودھری کو ایک منشی کہنے کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو آپ اس پہ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ انصاف مل رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو المیہ ہے یہی ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ منشی کو اتنی بری بات نہیں تھی. منشی جو لگے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے گنہگار ہوتے ہیں جو ان کے لیے نام لینا ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا. یہ منشی اتنا برا لفظ نہیں تھا جس کے لیے ان کو یہ ایک انتقامی کارروائی تھی. ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح ان کو پکڑیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ یہ سیاسی انتقام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ساری ان کی ڈرامہ بازی ہے. بس انہوں نے پی ٹی آئی کے بندوں کو ایسے پکڑنا ہے کوئی نہ کوئی بات لے کے. تو منشی کو اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے الیکشن کمیشن کو. یہ غدار ہے، ملک کا غدار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا انٹرو ضرور کراؤں گی. میں ہوں شاہین جاوید، اسلام آباد وومن ونگ ریجنل ایڈوائزری کی میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو فواد چودھری ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کو آگے بڑھا کے دیا جائے. دیکھیں جی، فواد چودھری کا جو جسمانی ریمانڈ بڑھاتے جا رہے ہیں نا، یہ سارے ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں. ان کو کوئی ریزن تو مل ہی نہیں رہا. اگر ہم کہیں کہ ایک لفظ انہوں نے منشی کا ہے، وٹ ڈز منشی مینس؟ منشی کیا ہوتا ہے؟ کلرک ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو فواد چودھری پہ کیس بنایا ہے، میں بہت وضاحت سے بولوں گی کہ ہم عوام جو کیس بغاوت کا بنایا جاتا ہے وہ جو ریاست کے خلاف کرے وہ ہوتا ہے کیس. الیکشن کمیشن از ناٹ ریاست، وہ تو ایک ادارہ ہے. تو کیا ہم ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے؟ آرمی میں ہمارے ماشاءاللہ چیف تھے جو، وہ کتنی کمانڈ کرتے ہیں فوجیوں کی، کتنی کمانڈ. وہ بھی ایک ادارہ ہے. ارشد شریف نے اگر حد سچ کی بات کی اسے قتل کروا دیا گیا.
हमारे बाहर बेचारे सहाफ़ी बाहर भाग गए हैं, एक के जुल्म, इमरान रियाज पे जुल्म, फलाने पे जुल्म, फलाने। अब फहद ने मुंशी का, वो सच बोल रहे हैं, और हक और सच की आवाज़ को ये जितना दबाना चाहेंगे ये दबा नहीं क्या सकते। समझते हैं आप, ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? ये बिल्कुल सियासी इंतकाम है। मैं ये खुद कह रही हूँ कि अगर उन्होंने कह दिया मुंशी, और देखें सियासत में तो सब जायज़ है, हम सब एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मेरा सबसे ये एक दरख्वास्त है थ्रू मीडिया, हम जब क्रिटिसाइज़ करें तो हमें महज़्ज़ब अल्फाज यूज़ करने चाहिए। हमें ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए वबाल जान हो। तो जब बंदा इतनी मुश्किल में हो तो वो कह देता है, उन्होंने बीवी का भी कह दिया, बच्चों का भी कह दिया। आपने हमारे खान साहब को देखा है, कितनी मुसीबत में है, उन्होंने कभी किसी की लड़कियों को नहीं कहा, कभी किसी के बच्चों को नहीं कहा। वो लोग क्या कह रहे हैं ये सारे मीडिया को पता है। तो ये हक और सच की आवाज़ को क्या है, फवाद चौधरी ने किया क्या है मुंशी कह के, क़यामत क्या आ गई है, खुदा के लिए अपने आप को दुरुस्त करो। अपने आप को मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करती हूँ, मुअद्दबाना दरख्वास्त करती हूँ, अपने आप को दुरुस्त करो, सियासी इंतकाम मत लो। कब तक लोगे? लेकिन क्या फवाद चौधरी का अल्फाज बदल सके? नहीं बदल सके। क्या समझ रही हैं आप इस केस की प्रोसीडिंग्स, क्या उनको जमानत मिल सकेगी अब? हमें तो उम्मीद है, और अगर नहीं देते तो देखें केस बना वहाँ है, अदालत ने 3 दफ़ा ऑर्डर किया है फवाद चौधरी को पेश करें, पेश करने की बजाय वो इस्लामाबाद ले आए, इस्लामाबाद ला के वहाँ ले जाते। ये कहाँ का इंसाफ है? जुर्म साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, FIR के बगैर पकड़ लिया, हथकड़ियाँ लगाती, कभी अडियाला जेल भेज रहे हैं, कभी पिम्स भेज रहे हैं। जिस तरह हमारे खान साहब की FIR भी नहीं काटी गई, एक मुल्क का साबका वज़ीर आज़म और FIR नहीं कटी, यहाँ तो FIR के बगैर पकड़ते जा रहे हैं। असल में हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत घबराई हुई है, और उन्हें अब समझ नहीं आ रही होगा क्या। ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों हैं? ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स है कि जो 90 दिन के इलेक्शन थे ना वो कर रहे हैं, और हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन तो होंगे 90 दिन के बाद, इलेक्शन तो होंगे 90 दिन बाद। इनको ये पता है ये लाकानूनियत है, ये गैर आइनी है, और अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन ना हुए तो उसकी सज़ा फांसी है। आप देखें जिस दिन असेंबलियाँ तहलील हो गई ना, कुर्बानी दे दी ना, तीनों असेंबलियों की दे दी है ना, उस दिन से लेके हम ये नहीं कह रहे इलेक्शन आज करें, 90 दिन काउंटिंग आती है ना 1 2 3 बैकवर्ड करो या फॉरवर्ड करो, 90 दिन के बाद की डेट दे दे, हम खामोश हो जाएं। ये तारीख इसलिए नहीं दे रहे, इन्हें खौफ है, उन्हें ख़तरा है कि ये सारे खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो हम तो कहते हैं खान साहब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और हमारा मीडिया जिंदाबाद। अरशद शरीफ का जवाब दे दे, मैं तो वो ही नहीं भूल सकती, हमारा मीडिया जिंदाबाद।